आपका पहला प्रश्न है, ऐसा कौन सा जीव है जो जन्म से लेकर मृत्यु तक नहीं सोता है? इसके चार ऑप्शन हैं, केकड़ा, मछली, चींटी या सांप। इसका सही उत्तर होगा चींटी। इसके बारे में जान लेते हैं। वो जीव चींटी है। यह एक ऐसा अद्भुत जीव है जो पूरी जिंदगी नहीं सोता है। यह बिना आराम किए दिन रात बिना थके कड़ा परिश्रम करती है और अपने दिमाग को बिजली से भी तेज बनाए रखती है। अगला प्रश्न है, वह कौन सा जीव है जो कभी मरता ही नहीं है? इसके चार ऑप्शन हैं, बाज, सांप, मेडुसा, अमर, जेलीफिश या गूंजर। इसका सही ऑप्शन है मेडुसा, अमर, जेलीफिश। इसके बारे में जान लेते हैं। मेडुसा, अमर, जेलीफिश, टूरिटोप्सिस डोहर्नी जब मर जाती है तब उसका शरीर समुद्र की तलहटी में चला जाता है और धीरे धीरे सड़ने लगता है। आश्चर्यजनक रूप से इसकी कोशिकाएं फिर से इकट्ठा होती हैं। वे मेडुसा नहीं बनती बल्कि पॉलिप बनाती हैं। इस पॉलिप से नई जेलीफिश निकलती है। इस तरह मेडुसा जेलीफिश पिछले जीवन को छोड़कर नए सिरे से दोबारा जीवन शुरू करती है। अगला प्रश्न है, दुनिया में ऐसा कौन सा जीव है जिसकी 5 आंखें होती हैं? इसके चार ऑप्शन हैं, केकड़ा, गूंजर, मधुमक्खी या सांप। इसका सही ऑप्शन है मधुमक्खी। अगला प्रश्न है, दुनिया में ऐसा कौन सा जीव है जिसकी 5 आंखें होती हैं? इसके ऑप्शन हैं, केकड़ा, गूंजर, मधुमक्खी या सांप। इसका सही ऑप्शन होगा मधुमक्खी। इसके बारे में जान लेते हैं। मधुमक्खी की 5 आंखें होती हैं जिनमें 2 बड़ी और 3 छोटी होती हैं। मधुमक्खियों की आंखें सिर के किनारे और ऊपर होती है। सिर के किनारे पर मौजूद 2 बड़ी आंखों को यौगिक आंखें कहा जाता है। ये आंखें हजारों छोटे लेंसों से बनी होती हैं और आकृतियों को देखने में मदद करती हैं। वहीं सिर के ऊपर मौजूद 3 छोटी आंखों को ओसेली कहा जाता है। ये आंखें प्रकाश को देखने में मदद करती हैं। मधुमक्खियां इन आंखों का इस्तेमाल नेविगेशन, संभोग और घर का रास्ता खोजने के लिए करती हैं। अगला प्रश्न है, ऐसी कौन सी चीज है जिसकी 8 आंखें होती हैं? इसके चार ऑप्शन हैं, ऑक्टोपस, मछली, गूंजर या केकड़ा। ऑक्टोपस। इसके बारे में जान लेते हैं। ऑक्टोपस के 8 आंख होती है। ऑक्टोपस की आंखों में कैमरा लेंस होते हैं जो प्रकाश को केंद्रित करते हैं। अगला प्रश्न है, ऐसा कौन सा जानवर है जिसकी 12,000 आंखें होती हैं? इसके चार ऑप्शन हैं, शार्क, मोनार्क तितली, भंवरा या तितली। इसका सही ऑप्शन होगा मोनार्क तितली। इसके बारे में जान लेते हैं। मोनार्क तितली, जिसे तितलियों का राजा भी कहा जाता है, में 12,000 आंखें होती हैं जो उन्हें सभी दिशाओं में देखने में मदद करती है। अगला प्रश्न है, नीला खून किसका होता है? इसके चार ऑप्शन हैं, दरियाई घोड़ा, ऑक्टोपस, व्हेल मछली या गूंजर। इसका सही ऑप्शन होगा ऑक्टोपस। इसके बारे में जान लेते हैं।
समुद्र में पाए जाने वाले ऑक्टोपस, मेलस्क, क्विज, क्रस्टेशियन और मकड़ियों जैसे जीवों का खून नीला होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इनके शरीर में हीमोग्लोबिन की जगह हीमोसाइनिन होता है। हीमोसाइनिन में लोहे की जगह तांबे की मात्रा ज्यादा होती है। जब हीमोसाइनिन ऑक्सीजन से मिलता है तो खून का रंग नीला हो जाता है। अगला प्रश्न है, 9 दिमाग वाला जीव है। इसके 4 ऑप्शन हैं, केकड़ा, कोबरा, चींटी या ऑक्टोपस। इसका सही ऑप्शन होगा ऑक्टोपस। इसके बारे में जान लेते हैं। ऑक्टोपस दुनिया का इकलौता प्राणी है जिसके पास 3 दिल और 9 दिमाग होता है। अगला प्रश्न है, हमारे शरीर में विटामिन ए को कहां रखा जाता है। इसके 4 ऑप्शन हैं, आंतों में, हृदय में, यकृत, लीवर में या फेफड़े में। इसका सही ऑप्शन होगा यकृत यानी लीवर में। इसके बारे में जान लेते हैं। शरीर में ज्यादातर विटामिन ए रेटिनाइल एस्टर के रूप में यकृत में जमा होता है। विटामिन ए वसा में घुलनशील होता है, इसलिए इसे शरीर के ऊतकों में बाद में इस्तेमाल के लिए जमा किया जाता है। अगला प्रश्न है, बारिश से हमें कौन सा विटामिन मिलता है। इसके 4 ऑप्शन हैं, विटामिन सी, विटामिन के, विटामिन बी12, विटामिन डी। इसका सही ऑप्शन होगा विटामिन बी12। इसके बारे में जान लेते हैं। विटामिन बी12 की कमी होने पर थकान, नसों में दर्द, जीभ और मुंह में दर्द, सूजन, स्किन पीली पड़ना, सिर दर्द, डिप्रेशन के लक्षण, फोकस करने में दिक्कत, मांसपेशियां कमजोर होना और आंखों की कमजोर रोशनी जैसी समस्याएं हो सकती हैं। यह मछली, मांस, मुर्गी, अंडे और डेयरी उत्पाद में शामिल होता है। ब्रेकफास्ट, अनाज, पोषण, खमीर, सिटेक, मशरूम में मिलता है। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे शुद्ध पानी कौन सा है। इसके 4 ऑप्शन हैं, पैक पानी, नल का पानी, वर्षा का पानी या समुद्र का पानी। इसका सही ऑप्शन होगा वर्षा का जल। इसके बारे में जान लेते हैं। वर्षा जल को जल का सबसे शुद्ध रूप माना जाता है। भूमिगत जल में उपस्थित अशुद्धियां और लवण सूर्य के प्रकाश द्वारा वाष्पीकरण से पीछे छूट जाते हैं। हालांकि भूमि पर हमें जो वर्षा जल प्राप्त होता है वह आवश्यक रूप से शुद्ध नहीं होता है, क्योंकि वह अपने साथ वातावरण में उपस्थित अशुद्धियों और कणों को भी नीचे लाता है। तो इस प्रकार से हमने इस वीडियो में 10 प्रश्नों को देखा है। निश्चित ही इन प्रश्नों का शायद ही जवाब आपको पता हो, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं इसी तरह के कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। जय हिंद।